तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या। पहला क्वेश्चन है लाइसेनिया क्रेज जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हुआ है? तो वो फिजी राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब एग्जाम में आपसे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये करंट का है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देगा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ा है कि लाइसेनिया क्रेज जो है वो किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। या आपसे पूछ देगा फिजी के वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो आपको आंसर देना पड़ेगा ये। या आपसे पूछ दे फिजी के पीएम कौन है अभी, फिजी का कैपिटल क्या है, फिजी का करेंसी क्या है, जो भी चर्चा में रह रहा है जो भी राष्ट्र, उससे क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ये सब क्वेश्चन कम से कम बहुत बी केयरफुल, सावधानी से आप सभी देखिएगा। तो अगर बात करूं फिजी के अभी प्रधानमंत्री कौन है तो आप क्या बोलेंगे? फ्रैंक बैनिमैरामा, ठीक है। और कैपिटल क्या है फिजी का? तो सुवा। और मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? तो फिजियन डॉलर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है ना 22 अप्रैल को जो है हम सभी क्या मनाते हैं? तो हम सभी मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। आप सभी को बताना है कि इस बार का थीम यानी इस बार का विषय क्या था इसका। तो इस बार का जो विषय था वह था आपका जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन नंबर आपका सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, आप एक बार अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न हमारे सामने है योद्धा कल्याण योजना। एक योजना स्टार्ट किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए और जो भी सहायक है आंगनवाड़ी में उनके लिए। ये जो योजना है वो किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो यह लॉन्च किया गया है आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। कहने का मतलब है जितने भी आंगनवाड़ी में वर्कर है ना उनको योद्धा कल्याण योजना के तहत हर एक सुविधा दी जाएगी, प्लस बीमा दिया जाएगा 50 लाख रुपए तक का। यह एक किस योजना के अंदर? तो योद्धा कल्याण योजना के अंदर जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर है, जितने भी कार्यकर्ता है, उनको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये आप सभी को पता है, पहले कमलनाथ थे। गवर्नर लालजी टंडन। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका भोपाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो सभी को पता है हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किए गए इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जिससे कोरोना वायरस संबंधित नागरिकों के प्रश्न को संबंधित करने के लिए लॉन्च किया गया है, संबोधित करने के लिए। यह आपको बताना है। उस एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन नहीं है यह, एक आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म है। मैं आपको समझाऊंगा। जो ये केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया ना ये प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम है आपका कोविन इंडिया सेवा। अब ये क्या बोल रहा है, ये कहां पर मिलेगा भैया? तो यह जो सेवा है वो आपको मिलेगा कहां पर? ट्विटर के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपके माइंड में संकोच है कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर, उसकी हर एक जानकारी आपको दी जाएगी अगर आप वहां पर ट्वीट कर आप उनसे पूछते हैं तो। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आप जो भी हो आप जाकर वहां पर ना पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो कहां पर पूछना है? ट्विटर के ऊपर यह सेवा स्टार्ट की गई है। नाम क्या है? कोविड इंडिया सेवा। ऑप्शन नंबर आपका बी। और यह शुरू किया गया है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है किस मंत्रालय ने देश भर में जितने भी ढाबा है और मरम्मत की दुकान का विवरण प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? अब मैं आपको क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। आप सभी को पता है ना आज के डेट में ट्रेन वगैरह तो सभी बंद है, लेकिन ट्रक वगैरह चालू है क्योंकि अनाज, जरूरी सामान हर राज्य से राज्य तक आपको ट्रक के द्वारा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। अब मान लो रास्ते में ड्राइवर, जितने भी कंडक्टर हैं, उनको क्या चाहिए? खाना। या फिर ट्रक खराब हो गया तो गाड़ी का रिपेयर कहां कराए, ये सब चीज। तो वो सारी जानकारी
सारी जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड, एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, ये आपको बताना है, ताकि अगर उनको खाने की प्रॉब्लम हो या मरम्मत कराना हो तो वो सब जानकारी वहां पर ले सकते हैं। और ये लॉन्च किया गया है, जाहिर सी बात है ढाबा और ट्रक की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। यह मंत्रालय किसके पास है? तो आप सभी को पता है यह मंत्रालय भैया नितिन गडकरी जी के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है जो घर घर के क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सके? अब ये उस एप्लीकेशन का नाम बताना है जो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आपका संयम, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सरकार इस मोबाइल के एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी लोग क्वारंटाइन है उन पर नजर तो रखेगी ही रखेगी, प्लस जो भी लोग संक्रमित हैं या जो भी संक्रमित लोगों के बीच में आए हुए हैं तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो सरकार यह भी नजर रखेगी कि उन लोगों के फोन में यह एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम याद रखिए, क्या है? संयम। अगला प्रश्न हमारे सामने, हवाई इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाम है आपका डेविड ली, ऑप्शन नंबर आपका डी। आप सभी को पता है ना, हवाई मोबाइल फोन भी आता है, हवाई का बहुत सारा ऑनर वगैरह। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रुद्र तेज सिंह जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई है और बहुत बड़े कंपनी के सीईओ थे। और वो किस कंपनी के सीईओ थे? तो BMW इंडिया, जो गाड़ी आती है सबसे महंगी ना, उसी कंपनी की जो है ये सीईओ और क्या थे? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष थे। किस कंपनी के? BMW इंडिया यानी रुद्र तेज सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फेसबुक ने सबसे बड़े टेक आधारित, यहां पर क्या बोल रहा है? सबसे बड़े टेक आधारित FDI में रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? अब यहां पर मैं समझा दूं आप सभी को, रिलायंस जियो मान लो अगर 100% इसका शेयर है ना, तो 100% में 9.9% शेयर जो है रिलायंस जियो का, वो फेसबुक के द्वारा खरीद लिया गया है। ठीक है, और कितने रुपए में? अमाउंट याद रखिएगा, यहां पर 9.9% तो याद रखना ही रखना है। और पैसे की बात करूं इसमें, तो ये 9.9% कितना हो जाता है? 43,574 करोड़ रुपए। अब ये क्यों एंटर किया है भैया, क्यों खरीदा है? क्योंकि रिलायंस जियो और फेसबुक दोनों मिलकर जो है चाहते हैं कि कंपनी बहुत बड़ा हो और फेसबुक डिजिटल के माध्यम से इसका प्रमोशन जोरों शोरों से करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस कंपनी का नाम बताना है जिसने भविष्य की नौकरी की तत्परता के लिए कॉलेज के छात्रों को तैयार करने के लिए तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद के साथ डील साइन की है। अब यहां पर मैं बता दूं आप सभी को एक चीज बहुत क्लियरली कि देखो, आप सभी को पता है कि कोविड-19 के वजह से बहुत सारा जॉब जो है वो जाने वाला है। अब इसमें एक स्टेप लिया गया है कि 1 लाख तक के छात्रों को जो है वो ट्रेंड करेगा कौन? TCS ट्रेंड करेगा, यानी जॉब देगा इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो। और कहां पर ये डील साइन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद के साथ। ठीक है, और आज का आपका पहला प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम, यहां के राज्यपाल का नाम, गवर्नर का नाम, और यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है और यहां का राजधानी। ये 3 चीज आपको, कैपिटल, CM और गवर्नर, ये 3 चीज आपको कमेंट कर बताना है तेलंगाना के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिनेवा आधारित अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और उनका नाम क्या है? राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 28 अप्रैल का।